हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो देखो इसमें इसने पूछा है ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, ये इसने अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं और फिर उनके लिए ऑप्शन बोल करेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट चूज करना है। तो देखो इसने बोला है कि ओ सी एस थ्री। ठीक है, ओ सी एस थ्री ये एक तरह का ओ आर ग्रुप है और ये है सी ओ सी एस थ्री और इधर एन एच है। ठीक है, तो ये अमाइड ग्रुप है। तो ये कह रहा है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये लोन पे डोनेट करते हैं, मतलब लोन पे डोनेट नहीं, एक तरह से डोनेटिंग इफेक्ट लगाते हैं। तो ये डोनर ग्रुप है और ये किसी एक पर्टिकुलर रिंग के साथ अगर हम एग्जांपल ले, जैसे समझो मैंने ये रिंग बनाई, बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस पर इस टाइप से अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना दिए यहाँ पे ऐसे। और ये स्टाइलस पे थोड़ा मार्कर पेन फिसलता है तो ये ढंग से स्ट्रक्चर बना नहीं पाते। देखो मैं कोशिश करता हूँ बन जाए ये। देखते हैं ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये है, तो ये बेंजीन रिंग है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई भी ओ और इधर की तरफ आर ग्रुप लगा दिया, आर की जगह मैंने सी एस थ्री, यहाँ पे क्वेश्चन में सी एस थ्री दिया तो सी एस थ्री है। तो देखिए ये ऑक्सीजन का जो यहाँ पे लोन पेयर है ये इस बेंजीन रिंग को शेयर करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट के बाहर की तरफ, यानी बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ही होता है कि डोनेटिंग इफेक्ट शो करे। पहला सही है। दूसरे में एक गड़बड़ इसने की है, वो क्या है कि ये जो ओ एच ग्रुप है ना ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। अब मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब, आप फिर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब समझो कि मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया और इस पर लगा दिया ओ एच, और अगर ये ओ एच का ओ का जो लोन पेयर है ये अगर बेंजीन रिंग को वो डोनेट करेगा तो बेंजीन का ये पाई, देखो यहाँ पे ये पाई टूट के बाहर की तरफ आया था, तो माइनस चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पेरा पे आएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग जो है वो कौन है, और ओ एच ग्रुप है, जबकि इसने लिख दिया मेटा। तो हटाओ इसको। सी एन और एसओ थ्री एच मेटा डायरेक्टिंग, ये दोनों विड्रॉइंग है बेटा, ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे बेंजीन से तो क्या होगा, जो आने वाला ग्रुप है ना वो मेटा पर ही जुड़ेगा, वो ऑर्थो या पेरा पे नहीं जुड़ सकता, वो मेटा पे जुड़ेगा। तो अब ये वाला लाइन भी सही बोला है। और कह रहा है कि ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं कौन, एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्टिवेट करते कैसे हैं वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पेरा पे बढ़ेगी, तो आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पे। तो डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है कि वो आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि वो कहाँ जुड़े। राइट, ए सी डी सही है, ई इनकरेक्ट है। हेलोजन्स या हेलाइड जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो डीएक्टिवेट। तो ए सी एंड डी ऐसा हमें ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट में, ये आपका आंसर है। थैंक यू।